आज की कहानी का नाम है बला। दोपहर का समय था। मैं अपने घर से निकलकर सरकारी नल की तरफ ठंडा पानी भरने जा रही थी। मैं जैसी वहां पहुंची, मेरे से पहले दो आदमी वहां मौजूद थे। उनके पानी भरने के बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो मैंने देखा वे बड़ी गंदी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। ये देखने के बावजूद भी मैंने उन्हें अनदेखा कर दिया। जब तक मैंने पानी भरा वे इसी तरह मुझे घूरते रहे। जैसे मैंने बाल्टी उठाकर अपने घर की तरफ चलना शुरू किया, वे दोनों आदमी मेरे पीछे पीछे चलने लगे। उस समय मुझे लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो। तभी मैंने पीछे मुड़कर कहा, क्या हो रहा है ये? आप लोग क्यों पीछा कर रहे हैं मेरा? उनमें से एक आदमी बोला, बड़ी अजीब हो, तुमसे हमने क्या कहा है? हम तो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम्हारा भी घर का रास्ता यही है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सुनकर मैं चुप हो गई और वैसे ही फिर चलती रही। जैसे ही मेरा घर का दरवाजा आया, मैं फटाफट अंदर घुस गई और वे दोनों आदमी मेरे को घर के अंदर फौरन ऐसा जाते देखकर उल्टा होकर चलने लगे। मुझे इससे यही समझ आया कि वे आदमी मेरा घर देखने के लिए आए थे, लेकिन जब मैं अपने घर में थी तो खुद को सुरक्षित महसूस किया और ये सब अपने दिमाग से निकाल दिया। 2 दिन बाद माँ ने मुझे कहा कि कुछ लोग मुझे रिश्ते के लिए देखने आ रहे हैं। मैंने माँ से पूछा, लेकिन ये बात तो आपने मुझे पहले नहीं बताई। एकदम से रिश्ता किसका है ये? मेरी माँ बोली, बेटा पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन बाकी देखते हैं ना हम लड़के को, और बाकी तेरी मर्जी से तो थोड़ी कुछ अलग होगा। तुझे पसंद ना आए तो मना कर देना। मैंने कहा, हाँ ठीक है मैम। जैसे ही रिश्तेदार घर आए, माँ ने मुझे चाय लेकर आने के लिए कहा। जैसे ही मैं चाय लेकर आई, कमरे में पहुंची, मेरी आंखें फटी रह गई, क्योंकि रिश्ता लेकर आने वाला उन्हीं 2 लड़के में से एक लड़का था जो 2 दिन पहले मुझे सरकारी नल के पास मिले थे। उन्हें देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया, लेकिन माँ के सामने मैंने ये सब बयां नहीं किया। उसी तरह शांति से मैंने उन्हें चाय दी। उस लड़के का नाम सरोज था। मेरी माँ से वह काफी घुल मिल गया था और ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कितने सालों से वो माँ के साथ हो। मैं उसे जानती तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगा दाल में कुछ काला है। फिर एक मन ये भी कह रहा था कि कहीं जो मैं सोच रही हूँ वह गलत तो नहीं हो सकता, ये सही इंसान हो और मैं कुछ और ही सोच रही हूँ। ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि इतने में वो बोला, माँ अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम 5 मिनट अकेले बात कर सकते हैं? मेरी माँ ने कहा, बिल्कुल बेटा, शादी से पहले एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है, वरना मन में हमेशा मलाल रह जाएगा। माँ ने मेरी तरफ इशारा करते हुए अंदर कमरे में ले जाने के लिए कहा। मैं सरोज के साथ जैसी कमरे में पहुंची, मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन्होंने बोलना शुरू किया। देखो रानी, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुमने मुझे उस दिन सरकारी नल के पास देखा था, और सच कहूँ तो मैं और मेरा दोस्त तुम्हारे घर का पीछा ही कर रहे थे ताकि ये पता चल सके कि तुम आखिर रहती कहाँ हो। मैं तुम्हें कई महीनों से सरकारी नल से पानी भरते हुए देख रहा हूँ और मुझे तुम तभी से काफी पसंद भी आ गई हो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई कपट नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हें अपनी संगिनी बनाकर हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसलिए 2 दिन पहले जो हुआ उसका कुछ गलत मत सोचना। बाकी मैं एक अच्छी कंपनी के अंदर काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह 15,000 महीना है। तुम अगर मेरी जीवन साथी बनोगी तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं और अच्छा तुम्हें जीवन दे सकूं। इस रिश्ते के लिए मना मत करना, क्योंकि मैं अपने दिल से और दिमाग से तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ। जानता हूँ ये सब सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद हो रानी। मैं ये सब सुनकर काफी हक्का बक्का हो गई, क्योंकि ये जो बातें मैंने सुनी ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आई थी। एक तरफ मुझे लगा मेरा सोचना गलत था कि ये बुरे इंसान हैं। इससे पहले मैं उन्हें कुछ जवाब देती, माँ ने हमें बाहर बुला लिया और कहा, ठीक है ना सरोज जी, बात सही हुई है ना? उन्होंने कहा, हाँ माँ जी, बाकी आप एक बार रानी से पूछ लीजिए, रानी को रिश्ता मंजूर है या नहीं। माँ ने मेरी तरफ देखा और मैं हल्की सी गर्दन हिलाकर मैंने हाँ भर दी। ये देखकर सरोज काफी खुश हुए और अगले 6 महीने के अंदर अंदर हमारी काफी धूमधाम से शादी भी कर दी गई। मैं काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे सरोज सच्चे दिल के इंसान लगे। ऐसा लगा कि अगर इन्हें मना कर देती तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती। लेकिन मुझे नहीं पता था आगे जो होने वाला है ये मेरी जिंदगी के लिए कितना बुरा सिद्ध होगा। शादी के 2 महीने बाद ही वे काफी ज्यादा दारू पीने लगे।
ये उनकी गलती नहीं थी, बल्कि उनके दोस्त उनकी आदत खराब कर रहे थे। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी सरोज मेरी बात नहीं सुनते थे। रोज रात को देर से आना, शराब पीकर आना और रात में मेरे से रोज झगड़ा करना, ये काफी आम हो चुका था। इन सब से मैं धीरे धीरे काफी ज्यादा परेशान होने लगी। मैंने ये बात अपनी माँ को भी बताई, लेकिन माँ भी बेचारी क्या करती। एक दिन मैं शाम को पड़ोस की चाची के साथ थोड़ा बाजार के लिए निकल गई। थोड़ा घूम आऊंगी तो दिमाग मेरा सही रहेगा। जैसे ही मैं बाजार से लौटकर घर वापस आई तो घर के सामने काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखते ही मेरा दिल ऊपर नीचे होने लगा। जैसे ही मैंने भागकर देखना चाहा कि आखिर माजरा है क्या, तो मैं क्या देखती हूँ, सरोज की लाश घर के बरामदे में पड़ी थी। ये देखते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। समझ नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। मैंने चीख कर पूछा, इन्हें यहाँ कौन लाया, ये कैसे हुआ? उनके एक दोस्त ने कहा, डॉक्टर ने इसे साफ मना किया था शराब पीने की, लेकिन इसकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, इसीलिए अब से पीना इसको बंद कर देना चाहिए था, लेकिन इसने डॉक्टर की एक न सुनी और नतीजा आपके सामने है। शादी के 2 महीने के अंदर अंदर मैं सुहागन से विधवा हो गई। कई सपने देखे थे मैंने सरोज के साथ, लेकिन उन्हें पूरा ना कर सकी। अपनी किस्मत को कोसने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, और इसी तरह विधवा बनकर मैंने अपना जीवन व्यतीत करना चाहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी बला, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।